ये सम्राट का बुलडोजर है। अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों में हो रही है कि जब हमारी जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का बाउंड्री टूट जा रहा है, वो भी बीजेपी के राज में, तो इस राज का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। अरे प्रज्ञा जी, आपको ये कहना चाहिए था कि देखिए बिहार में सुशासन की सरकार है और कोई भेदभाव नहीं है। हम बीजेपी के महिला सेल के अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके मेरे बाउंड्री को तोड़ दिया गया। बेगूसराय हो, नालंदा हो, और सभी लोग कह रहे थे कि भैया आप इतना वीडियो बनाते हैं और ये जो अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है उस पर क्यों नहीं बनाते। लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है। अब सड़क तो चलने के लिए है ना, गाड़ियों का परिचालन होना है, सड़कों पर अतिक्रमण है। हाई तौबा तो हम ही मचाते हैं ना कि इंक्रोचमेंट के कारण जाम लगता है शहर में। ये शहर की जो व्यवस्था है वो ठीक की जा रही है। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भैया हमको बुलडोजर बाबा काहे बोलते हैं आप। अरे हाईकोर्ट ने कहा हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं यूपी मॉडल, सम्राट चौधरी कहते नहीं हम तो नीतीश मॉडल पे चलेंगे। मगर देखिए बड़े बड़े चैनल जो है अपने हिसाब से टीआरपी सेट करने के लिए कुछ भी चला देते हैं। सम्राट बुलडोजर, तो बुलडोजर का नाम सम्राट क्यों रख दिया गया। और कुत्ता एक अलग टॉपिक है। संसद भवन में सांसद है, वो कुत्ते को लेकर चली गई, हाय तौबा मच गया। इतना हाय तौबा मचा कि बीजेपी के एक विधायक ने तो विवादित बोल ही कह दिए। वो बताने लगे हैं कि कौन जो है कुत्ते के साथ सोता है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाथ में अखबार है और इसकी बोल्ड हेडिंग है, विधानसभा में गृह मंत्री ने कहा कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोजर बाबा ने। हद हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से तो लगातार पूरे बिहार में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये सम्राट का बुलडोजर है। अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों में हो रही है। बेगूसराय हो, नालंदा हो, और सभी लोग कह रहे थे कि भैया आप इतना वीडियो बनाते हैं और ये जो अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है उस पर क्यों नहीं बनाते। लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है। अब सड़क तो चलने के लिए है ना, गाड़ियों का परिचालन होना है, सड़कों पर अतिक्रमण है। हाई तौबा तो हम ही मचाते हैं ना कि इंक्रोचमेंट के कारण जाम लगता है शहर में। ये शहर की जो व्यवस्था है वो ठीक की जा रही है। अब देखिए सम्राट चौधरी के बुलडोजर पे हमको याद आ गया कि महिला विंग है बीजेपी का, उसकी अध्यक्ष प्रज्ञा पटेल नाम है। उनके भी स्कूल का बाउंड्री टूट गया, बहुत हाई तौबा मचाई और कहा देखिए जब हमारी जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का बाउंड्री टूट जा रहा है, वो भी बीजेपी के राज में, तो इस राज का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। अरे प्रज्ञा जी, आपको ये कहना चाहिए था कि देखिए बिहार में सुशासन की सरकार है और कोई भेदभाव नहीं है। हम बीजेपी के महिला सेल के अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके मेरे बाउंड्री को तोड़ दिया गया। अब नापी कैसे हुआ, अमीन ने कैसे नाप कर दिया, पूरे शहर का नक्शा क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। नक्शा तो बन ही जाता है, लोग 1 फीट की जमीन नहीं छोड़ते हैं। 1 फीट पे तो गोली चल जाती है। अब तो 3 फीट का प्रावधान है कि भैया आप घर बनाते हैं तो 3 फीट छोड़ दे, मगर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दिल में जो है बहुत लोभ है, लालच है, जमीन है। और जितनी भी क्राइम है, जमीन में जितनी हत्याएं जमीन से संबंधित है पूरे बिहार में, उतनी कहीं नहीं है। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भैया हमको बुलडोजर बाबा काहे बोलते हैं आप। अरे हाईकोर्ट ने कहा हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं यूपी मॉडल, सम्राट चौधरी कहते नहीं हम तो नीतीश मॉडल पे चलेंगे। मगर देखिए बड़े बड़े चैनल जो है अपने हिसाब से टीआरपी सेट करने के लिए कुछ भी चला देते हैं। सम्राट बुलडोजर, तो बुलडोजर का नाम सम्राट क्यों रख दिया गया। और सम्राट बुलडोजर तो क्या बुलडोजर साइज के हिसाब से घटता बढ़ता है क्या नाम पर, ऐसा नहीं है। मगर चलिए बिहार में तो अभी पॉलिटिकल फास्ट फूड चल रहा है, पूरे बिहार का यही सिस्टम है। और विधानसभा में देखिए कांग्रेस के एक विधायक, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है सम्राट चौधरी जी कि एफआईआर के नाम पर जो है घूस लिया जाता है थाने में। अब साहब को कौन समझावे कि साहब जो है मनोहर प्रसाद सिंह, ये पहले खुद डीआईजी रहे और डीआईजी थे तो पता लगाना होगा कि जब ये खुद डीआईजी थे तो इनके रेंज के जितने भी जिले थे क्या वहां पर कभी घूस नहीं लिया गया, या इन्होंने घूस को कंट्रोल कर दिया, या वो सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। अब विधायक बन गए तो अपने हिसाब से अपनी बात को रखते हैं। मगर चलिए बिहार है, बिहार में सब कुछ चलता है, सुशासन का राज है,
FIR होगा, FIR के बदले घूस लिया जाएगा। देने वाले समझे और लेने वाले समझे, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। बाकी जो होगा बेहतर होगा। इधर देखिए, देश से लेकर के बिहार तक में कुत्ता एक अलग टॉपिक है। संसद भवन में सांसद है, वो कुत्ते को लेकर चली गई, हाय तौबा मच गया। इतना हाय तौबा मचा कि बीजेपी के एक विधायक ने तो विवादित बोल ही कह दिए। वो बताने लगे हैं कि कौन जो है कुत्ते के साथ सोता है। गजब का नॉलेज बटोर करके बिहार के विधानसभा में पहुंच गए हैं मंत्री और विधायक ही। और इनका ज्ञान का स्तर देखिए, नॉलेज का लेवल देखिए, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा अगर बोले तो जेल जाएगा। तो सम्राट चौधरी जी, इन पर कौन नकेल कसेगा? अनाप शनाप मीडिया में बयान देने वाले, गाली देने वाले तो नपेंगे। आपने ही कहा है, चौड़े होकर कहा है। मगर जब आपके पार्टी के लोग, जब आपके कोई विधायक इस तरीके का अनर्गल बात कर लेते हैं और ऐसी बातों को करके आप मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आप सम्राट हैं, राजा की तरह नाम है, तो मुझे लगता है कि न्याय भी आप राजा की तरह करेंगे, कोई भेदभाव नहीं। अगर मीडिया में अनाप शनाप बोलने वाले लोग नपेंगे तो इन लोगों का क्या करेंगे? अब तो कुत्ता ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसी टॉपिक पर अब पूरे देश की राजनीति चल रही है। कुत्ता संसद भवन में जाएगा, नहीं जाएगा, कौन किसके साथ सोएगा, नहीं सोएगा। तो ये तमाम चीजों पर आज अखबार की सुर्खियों में इतना ही है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।